नेपाल को नेपाल क्यों कहा जाता है, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ने नाम के एक हिंदू ऋषि थे जो हजारों साल पहले पूर्व ऐतिहासिक युग में काठमांडू घाटी में रहते थे। पाल का मतलब है सुरक्षा। ये जगह ऋषि ने की सुरक्षा में थी, तो लोग इसे नेपाल के नाम से जानने लगे। उसके बाद अलग अलग वंशों के राजाओं ने यहाँ राज किया। 2008 से पहले नेपाल धरती का अकेला संवैधानिक रूप से घोषित हिंदू राष्ट्र था। 2008 में इसे संयुक्त लोकतांत्रिक गणराज्य और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इस देश की भूमि ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से भरपूर है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे शिखर नेपाल में हैं, जिनमें पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। 240 से ज्यादा शिखर समुद्र तल से 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ और नमी से भरपूर है और इस वजह से खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ सबसे पहले नेवार रहते थे जो अनूठी नेपाली भाषा बोलते थे। उन्होंने एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का विकास किया जो हिमालय तलहटी की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग थी। नेपाल की कला, शिल्पकला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत, खेती और भोजन में उनका योगदान आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि नेपाल में बड़ी संख्या में बाहर से आकर बसे लोगों की वजह से नेवार आज नेपाल की आबादी का सिर्फ 5% हिस्सा ही है और उनकी संपन्न भाषा और संस्कृति तेजी से गायब हो रहे हैं। नेपाल में आज 81% आबादी हिंदू है, लेकिन वे वज्रयान बौद्ध और तांत्रिक हिंदू धर्म के एक संगम का पालन करते हैं, जिसे बुद्ध मार्ग और शिव मार्ग भी कहा जाता है। समय के साथ इन दोनों धर्मों के तत्वों को प्राचीन बौद्ध धर्म में मिला दिया गया, जिससे एक तीसरा अनूठा संगम तैयार हुआ जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म कहा जाता है। Large parts of India was like this at one time. भारत का बड़ा हिस्सा एक समय ऐसा था कि पूरी जमीन को एक जीवित शरीर की तरह बनाया गया था। जिस तरह से मानव शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं, उसी तरह उन्होंने हर शरीर में ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए। कई राजाओं ने अपने पूरे राज्यों को एक आध्यात्मिक शरीर में बदलने के इस महान और अद्भुत काम को प्रयोजित किया। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां ये चीज भारत के किसी भी भाग से कहीं ज्यादा जीवंत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी संस्कृति ने इसे सहारा दिया। आज भी नेपाल की 98% आबादी के लिए मंदिर जाकर मुक्ति मांगना उनके मन में सबसे ऊंची चीज है। ये चीज भारत में बड़े पैमाने पर खो चुकी है। हाँ, मुक्ति सबसे ऊंची चीज नहीं है, अमेरिका जाना सबसे ऊंची चीज है। तो जब पूरी सभ्यता की मानसिकता ही परम मुक्ति पर केंद्रित थी, तो ऐसी चीजें करना संभव था कि पूरे भूगोल को ही एक जीवित आध्यात्मिक शरीर में बदल दिया जाए। तो पशुपतिनाथ को शिव का मस्तक माना जाता है। तो शिव कैसे इसका हिस्सा हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? वो हर चीज में पहुंच जाते हैं। कैसे, क्यों, हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पशुपतिनाथ को शिव का मस्तक माना जाता है और उनका शरीर फैलता है, एक शरीर दक्षिण की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर, एक सिर और 2 शरीर। ये 2 शरीर तंत्र की 2 बुनियादी प्रणालियों के प्रतीक हैं। दक्षिणी शरीर दाएं हाथ का तंत्र है और पश्चिमी शरीर बाएं हाथ का तंत्र है। तंत्र से मेरा मतलब उस तंत्र से नहीं है जिसके बारे में आप आज सुन रहे हैं। तंत्र का मतलब
बेलगाम कामुकता नहीं है। आज तंत्र शब्द से लोगों का मन हर तरह की भयानक कल्पनाएं करने लगता है, क्योंकि तंत्र के बारे में जो ज्यादातर जानकारी आपके पास है वो अमेरिकी तटों से टकराकर वापस आई है। भारत में भी अगर आप किसी किताबों की दुकान में जाएं तो आप पाएंगे कि वहां मौजूद तंत्र की ज्यादातर किताबें अमेरिकी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। मैं वैसे तंत्र की बात नहीं कर रहा। तंत्र का मतलब है तरीका या ज्ञान या तकनीक of being able to unmake life and make life again. जिसके द्वारा जीवन को अनिमृत किया जा सकता है और फिर से निमृत किया जा सकता है। आप में से जो लोग भारत से हैं, शायद आपने भारतीय कैलेंडर कला को देखते हुए कुछ समय बिताया होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी उसमें एक योगी दर्शाया जाता है या कभी कभी एक स्त्री दर्शाई जाती हैं जो अपना सिर काटकर अपने हाथों में लेकर घूम रहे होते हैं। क्या आपने ऐसा चित्र देखा है? तो तंत्र की ये बुनियादी चित्रकारी आपको ये बताने के लिए है कि ये जीवन की बनावट के बारे में है। इस मशीन को इतनी संपूर्णता से समझना कि आप इसके हिस्सों को पूरी तरह अलग अलग करके फिर से जोड़ सकें। तो तंत्र का मतलब है, जब मैं तंत्र कहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से समझें, ना कि उस तरह से। इस समझ से उन्होंने एक सिर वाले 2 तांत्रिक शरीर बनाए। मस्तक यहां पशुपतिनाथ में है। सहस्रार सिर का शीर्ष भाग कल्पनाथ में है। जो ऊपर है वो मुक्तिनाथ में है। जो परे है वो कैलाश है।